देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। जमैका से लेकर भारत तक तूफान का कहर जारी है। कैरेबियन हरिकेन मेलिसा जमैका से टकरा चुका है और ये एक कैटेगरी 5 का हरिकेन है। यहाँ हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। तो वहीं भारत में कल रात आंध्र प्रदेश के तट से चक्रवाती तूफान मोंथा भी टकरा चुका है और पूरे इलाके में बारिश और बाढ़ का खतरा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक कैरेबियन हरिकेन मेलिसा की है जो फिलहाल कैटेगरी 5 का हरिकेन बन चुका है। वो जमैका से कल रात टकरा चुका है। तो वहीं दूसरी ओर भारत के आंध्र प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां चक्रवाती तूफान मोंथा का असर देखने को मिल रहा है। तूफान मेलिसा से कैरिबियाई देश जमैका में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कैटेगरी 5 का ये तूफान मंगलवार रात जमैका के तट से टकराया। इस दौरान लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। तेज हवाओं और भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर चुका है। तेज हवा से कई घरों की छत उड़ गई, साथ ही कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। यूएन ने इसे सदी का सबसे ताकतवर तूफान बताया है। जमैका से पहले ये हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक में तबाही मचा चुका है। अब ये क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। क्यूबा में 6 लाख और जमैका में 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। हालांकि अब हवाओं की रफ्तार 215 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ गई है, जिससे अब ये कैटेगरी 4 का तूफान बन गया है। तो वहीं भारत में भी एक चक्रवाती तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। चक्रवाती तूफान मोंथा के आंध्र प्रदेश के तट से गुजरने के बाद आज सुबह विजयवाड़ा शहर में तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई। कई पेड़ उखड़ गए। भीषण चक्रवात मोंथा कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया और पड़ोसी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आगे बढ़ गया, जिसके चलते ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। विभिन्न जिलों में भूस्खलन, पेड़ों के उखड़ने और घरों के नुकसान की कई घटनाएं सामने आई हैं। आंध्र प्रदेश के शहर काकीनाडा में मोंथा का काफी असर देखने को मिला। कई जगह सड़कें जाम हो गई। तेज हवाएं चलती रहीं, समुद्र में ऊंची लहरें उठती रहीं। किसी भी मछुआरे को पानी में उतरने नहीं दिया गया। IMD के बुलेटिन में कहा गया है कि राज्य के तटीय क्षेत्र में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इन क्षेत्रों में खुर्दा, कटक, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर जैसे जिले शामिल हैं। सबसे अधिक 105 मिलीमीटर बारिश मयूरभंज जिले में, इसके बाद बालासोर में 93.5 मिलीमीटर, खुर्दा में 90 मिलीमीटर और चांदबाली में 74.4 मिलीमीटर दर्ज की गई है। साइक्लोन मोंथा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्से से आया। अक्टूबर के आखिर में एक कम दबाव वाला क्षेत्र बना, जो गर्म समुद्री पानी और नम हवा से तेजी से बढ़ा। ये डीप डिप्रेशन से साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। ये धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट दिशा में गति करेगा लैंडफॉल के बाद भी। और ओडिशा के जो मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास एरिया है, इसमें होते हुए फिर छत्तीसगढ़ की तरफ जाएगा। जब ये ओडिशा के पास पहुंचेगा तब ये साइक्लोन स्टॉर्म में वीक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जब पहुंचेगा ये एक डिप्रेशन में परिणत होगा। इसको देखते हुए कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज का हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है वो भी ज़्यादा तक इफेक्टेड होगा। धान है, नहीं तो जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है वो से भी ज़्यादा प्रभावित होगा। और जो रिवराइन एरिया है, ये गोदावरी कैचमेंट है, ये वहाँ भी ज़्यादा बारिश होने के कारण और मौसम सीजन पे भी ज़्यादा बारिश हुआ है, सो बाढ़ का स्थिति पैदा हो सकता है। तो साइक्लोन मोंथा अब आंध्र प्रदेश से टकराकर आगे बढ़ रहा है। प्रशासन ने पहले से ही इंतजाम किए हुए हैं। रेलवे ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर मेडिकल टीम, हेल्प डेस्क और वॉर रूम तैनात किए हैं। आंध्र और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में राहत टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अब उम्मीद है इस तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।